और इसके अलावा जो हम इसमें फ्राइड राइस रेडी करने जा रहे हैं, हमारा चिकन वाला मिक्सचर है ना, मैं इसको इसी में ही शामिल कर रही हूँ। उसका टेस्ट और अच्छा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। सिर्फ एग्स के साथ भी आप फ्राइड राइस तैयार कर सकते हैं। कोई सी एक अद हर्ब शामिल कर दीजिए। सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ भी आप बना सकते हैं। वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से एग्स नहीं खाना पसंद करते हैं, एलर्जिक भी होते हैं बाज़ लोग एग से, तो ज़रूरी नहीं है कि एग ज़रूर ही इसमें आप शामिल करें। थोड़ा सा शामिल कर देते हैं हम इसमें नमक, और थोड़ी सी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर। अच्छा, फूड कलर भी ऑप्शनल है, अच्छा लगता है ज़रूर ऐड करें, नहीं अच्छा लगता ओमिट कर सकते हैं। बस ये है कि फ़्राइड राइस में जब थोड़ा सा कलर्ड के साथ एग जाता है तो वो दिखने में अच्छे लगते हैं। चलें, इसको हमने अच्छा सा फेंट लिया है, गरम भी होना शुरू हो जाएगा। मैं इसमें ये एग्स शामिल कर देती हूँ और फिर सेम वोक हम यूज़ कर लेंगे अपने जो हम वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे उसके लिए। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैंने वेजिटेबल्स को ऐड करके उसकी आंच भी बंद कर दी थी क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहते। तो अब मैं उसको आपके सामने ही हाई फ्लेम पर थोड़ा सा पकाएंगे। कैबेज शामिल कर दी थी, कैरेट्स थी और शिमला मिर्च। स्प्रिंग अनियन का जो वाइट वाला पार्ट था वो हमने उसमें शामिल कर दिया। मशरूम्स हमने उसमें ऐड कर दिए, और साथ ही हमने उसमें ऐड की ग्रीन चिलीज़, जो थोड़ी तेज़ वाली ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर थोड़ी बड़ी वाली शामिल कर दें जो इतनी ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं होती हैं लेकिन इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए अब स्टोव कर लेते हैं ऑन, और इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा पकाएंगे। नमक, अगेन काली मिर्च, और याद रहे कि आपने जो राइस हैं उनको सॉल्ट के साथ बॉईल किया है। तो अभी अब हमें सिर्फ इतना नमक चाहिए जो हमारी वेजिटेबल्स के लिए काफ़ी है। थोड़ी सी काली मिर्च, अच्छा यहाँ पर सॉस को मैंने चेक किया और मुझे मिठास कम लग रही थी, तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो चीनी है वो मैंने इसमें और ऐड कर दी थी, और कुछ भी शामिल नहीं किया है। आपने नमक और मिर्च को अपने हिसाब से देख लेना है। थोड़ी सी क्रंची ही रखें वेजिटेबल्स को। तो आपका, अगर मैं कहूँगी कि कोई एक टिप क्या हो सकती है कि आपका जो चाइनीज़ फूड है वो अच्छा बने, तो मैं समझती हूँ उसकी टिप यही है कि आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। अगर वो ओवर कुक हो गई तो फिर आपका वो क्रंचीनेस नहीं आएगी, दिखने में भी इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। तो आपने सिर्फ इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने अपनी कोई भी सब्ज़ी को आपने ओवर कुक नहीं करना। चलें, इसमें जो सॉसेस जाएंगे उसमें क्या है हमारे पास, फ्राइड राइस में जो हम ऐड करने जा रहे हैं अगेन सिरका है और सोया सॉस है। ये दो चीज़ें हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। सेसमे ऑयल दोनों में जा रहा है, हमारी इस ग्रेवी में भी और साथ ही हमारे इस राइस में भी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलें अब इसमें हम ऐड कर देते हैं सोया सॉस, सिरका, और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी राइस, जिनको हमने फुल डन नहीं किया था, हल्की सी उसमें कसर हमने रहने दी थी ताकि जब वो वेजिटेबल्स के साथ भी बने तो वो अच्छे से खिले खिले ही रहें। चलें जी, इसमें चला गया। अब सिर्फ अब क्या करेंगे, हम इसको मिक्स करेंगे और लास्ट में मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी इन्हीं वेजिटेबल्स के साथ, ख़ास तौर पर जो स्प्रिंग अनियन है उसी के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। एक प्लेटर हम ऐसा बनाएंगे जिसमें राइस के साथ हम ग्रेवी को सर्व करेंगे और ग्रेवी को अलग से और राइस को भी सर्व कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप चाइनीज़ खाना अच्छा मज़े का बनाना चाहते हैं, आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना। जैसे हम बिरयानी बना लेते हैं ना, 2-2 किलो, 2.5-2.5 किलो,
और निहारी पूरा पूरा पतीला भर के हम बनाते हैं। पाकिस्तानी खानों में और ज़्यादा टेस्ट आता है जब हम उसको ज़्यादा मिकदार में बनाते हैं, लेकिन चाइनीज़ खानों का टेस्ट ख़राब हो जाता है जब हम उसको लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं। तो आपने थोड़ा थोड़ा बनाना है, उसको कुक करना होगा और फिर चीज़ें इस तरीके से ख़राब हो जाती हैं। तो चले मैं इसमें ये एग्स भी ऐड कर रही हूँ। सिर्फ हमने इसको अब मिक्स करना है। सेसमे ऑयल मैं दोनों में शामिल कर देती हूँ। अच्छे से खूबसूरत से प्लेटर्स में निकालें और इसको सर्व कर दें। तो ये आ गया हमारा सेसमे ऑयल।